कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। कर्ण के सामने एक अद्भुत सत्य प्रकट होने वाला था। श्री कृष्ण को मालूम था कि कर्ण कुंती का पुत्र है और वे चाहते थे कि कर्ण धर्म के पक्ष में आए। हे कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो और तुम्हारी मां कुंती है। तुम जन्म से ही पांडव हो। मैं तुम्हें तुम्हारा असली परिचय बताने आया हूं। पांडव तुम्हारे भाई हैं और धर्म के मार्ग पर तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। कर्ण इस सत्य से पहले से अवगत थे, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा अपने हृदय में दबा रखा था। उनके चेहरे पर अब एक गंभीरता और गहरी सोच दिखाई देती है। अगर तुम पांडवों का साथ दोगे तो युधिष्ठिर को राज्य मिलेगा और तुम इस संसार के सबसे महान योद्धा कहलाओगे। अर्जुन से भी बड़ा वीर तुम्हें माना जाएगा। कृष्ण ने कर्ण के सामने एक बड़ा अवसर रखा, लेकिन कर्ण, जो अपने जीवन के अनुभवों और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा से बंधा था, शांत रहा। उसके भीतर भावनाओं का संघर्ष जारी था। हे माधव, मुझे यह बात पहले से ही ज्ञात थी कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो मेरे कर्मों का परिणाम है। दुर्योधन ने मुझे वह सम्मान दिया जो मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। जब मुझे समाज ने अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया और मुझे राजा बनाया। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और आरण का हवाला दिया। वे जानते थे कि दुर्योधन का समर्थन करना अधर्म का मार्ग है, फिर भी उनकी मित्रता और वचनबद्धता ने उन्हें इस निर्णय पर मजबूर कर दिया था। हे कर्ण, यह सत्य है कि दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, लेकिन क्या यह सम्मान अधर्म का कारण बन सकता है? सोचो, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें सही पक्ष का चुनाव करना चाहिए। तुम पांडवों के साथ रहकर भी अपने वचन का पालन कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने की कोशिश की कि दुर्योधन का सम्मान उसकी मित्रता का प्रतिफल हो सकता है, लेकिन धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्ण को एक अंतिम मौका दिया कि वह धर्म का पक्ष चुने। हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि मेरा पक्ष अधर्म का है, लेकिन मेरे जीवन का हर क्षण दुर्योधन का ऋणी है। अगर मैं आज उसका साथ छोड़ दूंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। मैं कर्ण हूँ और मेरे लिए मित्रता सबसे ऊपर है। मैं अधर्म के पक्ष में हूँ, लेकिन अपने वचनों का पालन करूंगा। कर्ण का जवाब दृढ़ था। मित्रता और वचन उसके लिए सर्वोपरि थे। भले ही वह अधर्म का साथ दे रहा हो, वह अपने जीवन के मार्ग पर अडिग रहा और उसने युद्ध में दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया। हे कर्ण, मैं तुम्हारी मित्रता का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह जान लो कि युद्ध में अंततः धर्म की ही विजय होगी। मैं तुम्हें अंतिम बार समझाने आया था, परंतु अब यह युद्ध अवश्य होगा।